भाई रहते थे, रणवीर और डैडी बलवीर। ये दोनों भाई बचपन से ही बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। जहां रणवीर महत्वाकांक्षी और धन लोलुप था, वहीं बलवीर शांत स्वभाव, मेहनती और ईमानदार था। उनका परिवार कभी संपन्न था, पर माता पिता के निधन के बाद परिवार की संपत्ति का बंटवारा हुआ। रणवीर ने चालाकी से घर, जमीन और गहनों पर कब्जा कर लिया और बलवीर को एक छोटी सी बंजर जमीन दे दी, जो न खेती लायक थी न ही किसी और काम की। बलवीर ने कभी शिकायत नहीं की। उसने कहा, जो भगवान देता है वही ठीक है, मेहनत से सब मुमकिन है। परंतु रणवीर इतना कुछ पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन में ढान की चाहत भरी हुई थी। उसके पास इतना सारा धन होने के बावजूद भी वह खुश नहीं था, क्योंकि वह अपने भाई की जमीन हड़पना चाहता था। उसके भाई की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उस खेत में कम मेहनत में ज्यादा फसल हो जाती थी, इसलिए वह उसको हड़पना चाहता था। जमीन उपजाऊ के कारण अच्छी फसल होती थी। इसके कारण बलवीर के बेटे की पढ़ाई अच्छी खासी हो जाती थी। उसका बेटा जो शहर में पढ़ता था, वह बहुत होशियार था, इसलिए वह अपना पैसा अपने बेटे पर लगा था। बलवीर की मेहनत के कारण उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन रणवीर बलवीर के पास आता है। बलवीर अपने खेतों में काम कर रहा था। अरे मोहन, मैंने सुना है तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो। वहाँ तो बहुत सारा पैसा लगता है। इस छोटे से खेत में इतना सारा पैसे कहाँ से लाते हो? ऐसे में तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं अपने बेटे को पढ़ना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं मेहनत करूंगा। मैं अपने बेटे को एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अरे क्या खाक बड़े आदमी बनोगे? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? इस छोटी सी जमीन में इतना सारा पैसे कहाँ से आएगा? नहीं भैया, मेरे लिए यह छोटी सी जमीन मेरे लिए सब कुछ है। शायद आपने उस दिन इसे बंजर समझकर मुझे दे दिया था, पर मेरे लिए यह बहुत कुछ है। वैसे मैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सरकार से लोन ले लूंगा और धीरे धीरे लोन चुका दूंगा। आप उसकी चिंता मत करो भाई। अरे मेरे छोटे भाई, यह क्या बात हुई? वह भी मेरा ही बेटा है। वैसे तुम मेरे होते सरकार से लोन क्यों लेगा? अभी तेरा भाई जिंदा है, फिर तुम क्यों दूसरों से लोन लेगा? आखिर मैं किस काम आऊंगा? तेरे एक भाई ही भाई के काम आता है। आप क्या कहना चाहते हो भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई, मैं यह कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मेरे होते तुम भला किसी और से लोन क्यों लोगे? मैं दूंगा तुझे पैसे। मेरे छोटे भाई, तुम अपने बेटे को आराम से बाहर शहर में पढ़ाओ। उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे रणवीर भाई, मैंने आज तक किसी और से पैसे उधार नहीं लिया है। भगवान की कृपा से यह खेती मेरे लिए बैंक है। अरे ऐसी बात नहीं है मेरे छोटे भाई। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है तो तुम मेरे पास से पैसे ले लेना। आखिर तुम्हारा भाई पैसा वाला है। वैसे तुम्हें उसके बदले में अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। नहीं भाई, मैं अपना खेत तुम्हें नहीं दे सकता। वैसे ही मेरे खेत से इतने पैसे हो जाते हैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए, और यह एक खेत ही है जो मेरे घर को चलाता है। भला मैं अपने खेत को गिरवी कैसे रख सकता हूं? मुझे माफ कर देना, मैं यह खेत आपको नहीं दे सकता। और मुझे विश्वास है इस खेत पर, मैं एक दिन अपने बेटे को इसी खेत से पढ़ाकर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। ये सुनकर रणवीर बहुत ही गुस्से में अपने घर चला जाता है और इधर बलवीर वापस अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रणवीर सोच में पड़ जाता है कि वह अपने भाई की जमीन कैसे हड़पे। तभी उसके मन में एक तरकीब आती है और वह बलवीर के घर की ओर रवाना हो जाता है। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारी कल मेहनत देकर बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, पर तुझे मेरी मदद नहीं लेनी है। अगर तुम मुझे अपना सगा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है मेरे बड़े भैया, आप मेरी क्या मदद करना चाहते हो बताओ। भाई, अगर तुम चाहते हो तो मेरे पैसे मत लो, ना ही मैं तुम्हारी जमीन गिरवी लूंगा। भाई, तुम एक काम करो, मेरा गांव की तरफ जो मेरी जमीन है तुम उस पर खेती करो, क्योंकि वह जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है और तुम्हारी इस जमीन से 4 गुना बड़ी है। उस जमीन पर फसल अच्छी होगी। ठीक है भैया, मैं कल तुम्हारे उस खेत में खेती करूंगा। पर भैया, इस बार कोई धोखा मत देना कृपया। नहीं मेरे छोटे भाई, मैं तुमसे भला चल क्यों करूंगा? वह बीती बातें तुम छोड़ो और नई जिंदगी की शुरुआत करो।
तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती करो, उस जमीन पर हमेशा फैसले अच्छी होती है, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा और खेती के पैसों से तुम अपने बेटे को आराम से बाहर शहर में पढ़ा पाओगे। हाँ भाई, मुझे अपने बेटे को एक अच्छा इंसान और बड़ा ऑफिसर बनना है। मुझे उसे अपनी तरह नहीं रखना है। हाँ बलवीर, पर मुझे आपसे एक शर्त है। जब तक तुम मेरी खेती पर फसल उगाओगे तब तक तुम्हारा खेत मेरे पास होगा। ठीक है रणबीर भैया, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। मैं इस बार तुम्हारे वाले खेत में फसल बोऊंगा। देखता हूँ कितना लाभ मिलता है। बलवीर ना चाहते हुए भी अपनी भाई की बात रखी और वह अपना खेत रणवीर को दे दिया। रणबीर अपनी चालाकी से बलवीर से उनके जमीन के कागजों पर उनका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि बलवीर अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वह इस बात से अनजान था कि उस कागज पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बलवीर खेत पर काम कर रहा होता है। अरे बालवीर, अब घर चल। आज बहुत सारा काम कर लिया है। आज बाजार से लाए सारे पौधे को लगा दिया। देखो कितने अच्छे पौधे हैं और फूल खिल रहे हैं। मैं कल आकर फटाफट इन्हें पानी दे दूंगा। चलो, अब मुझे घर जाना चाहिए। आज खेत में काम करके थक गया हूँ। अब मुझे घर जाना चाहिए। चलो चलते हैं। इतना कहकर बलवीर अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब बलवीर खेत जाता है तो देखता है कि उनके सारे पौधे मर चुके हैं। ये सब देखकर बलवीर दुखी हो जाता है। ये देखकर उसे समझ में आ जाता है कि उसके भाई ने उसे धोखा दे दिया। वह अपनी बातों बातों में मुझे फंसाकर उल्लू बना दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सारा समय खराब हो गया है इस खेत पर। यह तो एक बंजर जमीन है। भैया ने मुझे आज फिर और धोखा दे दिया। भगवान, मैं इस महीने में अब पैसे कहां से लाऊंगा? मुझे भैया के पास जाना चाहिए और मुझे अपनी जमीन वापस लेनी है। उन्हें कहूंगा कि यह जमीन बंजर है। बलवीर मन ही मन दुखी हो जाता है और दुखी मन को लेकर रणवीर के घर की ओर निकल जाता है। मेरे बड़े भाई सुनो, आपने जो जमीन मुझे खेती के लिए दी थी वह जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह एक बंजर जमीन है। मैंने उसे पर फसल बोई पर वह फसल उगी नहीं, क्योंकि वह एक बंजर जमीन है। कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। क्या रे बलवीर, तू यहाँ किसको पूछ कर आया है? और तू यह मत भूल कि तूने ही उस कागज पर अपना अंगूठा लगाया था। उस पर साफ साफ लिखा था कि तेरी जमीन मेरी और मेरी जमीन तेरी, हम दोनों अपनी अपनी जमीन बदल ली है। इसलिए अब उस जमीन पर तेरा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अरे मेरे बड़े भाई, आपने तो अपनी जमीन मुझे खेती करने के लिए दी थी, इसलिए मैंने मेरी जमीन आपको दी। आपने कब कहा कि यह जमीन मैं हमेशा के लिए रखूंगा? अरे अनपढ़ गवार कहीं का, उस जमीनी कागजों पर साफ साफ लिखा था कि तेरी जमीन तू हमेशा के लिए मुझे दे रहा है और मेरी जमीन तुझे। देखो भाई, तुम मेरे साथ ये गलत कर रहा है। देखना इसका इल्जाम गलत होगा। अरे तू जा भिखारी, तू क्या मुझे दोषी ठहराएगा? उस कागजों पर तेरा अंगूठा तेरी मर्जी से लगा है। चल यहाँ से, आगे से मेरे घर आने की भूल मत करना। मेरे बड़े भाई, मैंने तुझे हमेशा भगवान समझा। तूने मुझे धोखा दिया है, इसका इल्जाम तू जरूर भोगेगा। मैंने कह दिया ना, तू यहाँ से निकल जा। फिर क्यों ज्ञान दे रहा है? चुपचाप यहाँ से निकल जा। हाँ सुन, आगे से मेरे घर मत आना, वरना तुझे हमेशा के लिए जेल की हवा लेनी पड़ेगी। चल अब। उन कागजों पर बलवीर का अपना अंगूठा होने के कारण बलवीर कुछ नहीं कर पाया और वहां से उदास होकर घर की ओर निकल पड़ा। बलवीर मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। अजी, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। इसका न्याय भगवान जरूर देगा, तुम चिंता मत करो। क्या करूं मैं? अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं अब अपने बच्चों की फीस कैसे दूंगा? अजी तुम चिंता मत करो, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसका बेटा पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, मेरी पढ़ाई का कोर्स पूरा हो गया है, तो कृपया करके मुझे फीस लौटा दो। टीचर फीस मांग रहे हैं। बेटा, मुझे माफ करना,
मैं तुम्हारी इस फीस को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि घर में एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं है। घर में कुछ समस्या हो गई है और घर का चलना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में मैं तुम्हारी फीस नहीं दे सकता। मुझे माफ करना मेरे बेटे। पर पापा क्या हुआ? ऐसी क्या समस्या हो गई? मुझे बताओ। राजू के बार बार पूछने पर बलवीर ने सारी बात बताई, लेकिन बलवीर उसे घर की समस्या नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह घर की सारी समस्या पता कर राजू की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अच्छा यह बात है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूँ, देखते हैं मिलकर उसका उपाय करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही गांव आ रहा हूँ। अरे वह गांव का नजारा कितना सुंदर है। यहाँ कितनी कितनी अच्छी पक्षियों की आवाज आ रही है। यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध है। शहर तो पूरा प्रदूषण से भरा है। अरे राजू, तू कब आया गांव? चाचा जी, मैं तो अभी आया हूँ। आप बताएं, सब कुछ ठीक है? हाँ राजू, सब ठीक है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और आज गांव कैसे आना हुआ? चाचा जी, मेरी पढ़ाई ठीक ही चल रही है। आपने सुना ही होगा, मेरे ताऊजी ने मेरे पापा के साथ गलत किया है। उनसे जमीन हड़प ली है धोखे से। हाँ राजू, मुझे सब पता है। उस रणवीर ने तुम्हारे पिताजी से जमीन धोखे से हड़प ली, पर अब कर भी क्या कर सकते हैं। जब भी हम जाते हैं तो वह जेल की धमकियां देता है कि तुम सबको जेल में डाल दूंगा। अब हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ चाचा जी, इसलिए मैं यहाँ घर पर आया हूँ। मैं ताऊजी को अपनी औकात दिखा दूंगा। उन्हें अब सबक सिखाने का समय आ गया है। ठीक चाचा जी, मैं अब घर जाता हूँ। बाद में राजू अपने घर आ जाता है और बलवीर सारी बातें बताता है, किस प्रकार रणवीर ने कैसे हमारी जमीन धोखे से रख ली। अच्छा यह बात है, अब समय आ गया है ताऊजी को मजा चकाने का। पिताजी, मेरे पास एक उपाय है। मैं जैसा करता हूँ आप वैसा ही करना। फिर राजू सारी तरकीबें अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। रात के 1 बज चुके थे। उस समय रणवीर सो रहा था। तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर निकल पड़ते हैं। जगह जगह जमीन खोजकर उन दोनों घड़ों को जमीन में रोप देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह चर्चा फैल जाती है कि बलवीर को खेती करते वक्त उस रणवीर के खेत में 2 सोने से भर खड़े मिले हैं। गांव की हर जगह में सिर्फ बलवीर की ही चर्चा हो रही थी। जिसे भी देखो सिर्फ बलवीर की बातें कर रहा होता है। अरे भाई, तुमने सुना है बलवीर के उस खेत से 2 सोने से भरे घड़े मिले हैं? हाँ भाई, यह तो मैंने ही सुना है, पर वह तो जमीन बंजर थी, फिर ये कैसे? अरे पागल, वह जमीन बंजर थी, वहां पर फसल नहीं हुई, पर वहां पर सोने की घड़ी मिले हैं। कहीं वह जमीन सोने की घड़ों की तो नहीं है? बलवीर की तो किस्मत ही चमक गई। अब उस गरीब के गरीबी के दिन दूर हो गए हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अब तो बलवीर इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अब वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा। जब यह बात रणवीर के पास पहुंची तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो एक बंजर जमीन थी, वहां पर तो फसल भी नहीं उगती थी, पर वहां पर सोने के घड़े कैसे निकले? देख रणवीर, कहीं वो जमीन सोने की तो नहीं है, वरना वहां पर सोने की घड़े कैसे निकाल सकते हैं? देख रणवीर, वह जमीन शायद सोने की है, इसलिए तुझे यह जमीन वापस उस बलवीर से लेनी पड़ेगी। कहीं वह बलवीर सारे सोने के खड़े ना निकाल ले। इससे पहले तुझे वो जमीन वापस लेनी होगी। रणवीर के मन में और लालच ने जन्म लिया और वह तुरंत बालवीर के घर की ओर निकल जाता है। अरे मेरे छोटे भाई, मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। मुझे मेरी जमीन चाहिए। मुझे मेरी जमीन वापस करनी होगी और तुम अपनी जमीन वापस ले लो। मुझे अब आपकी जमीन की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी जमीन वापस कर दो कृपया। अरे रणवीर, तुम्हें क्या हो गया है? अब वापस जमीन क्यों ले रहा है? आपने तो जमीन की अदला बदली कर ली थी ना। अब जमीन वापस क्यों? आपने तो कहा था कि यह जमीन मैं अब नहीं लूंगा, और आपने उस दिन इस जमीन के कागजों पर मेरा अंगूठा लगवाया था। अब यह जमीन मेरी है। मैं अब इस जमीन को कि किसी भी हालत में नहीं दे सकता। उस दिन मैंने आपसे विनती की थी, पर आप नहीं माने। अब यह जमीन सिर्फ मेरी है। आपका कोई अधिकार नहीं है इस जमीन पर। अरे मेरे भाई, मैं तो उसे दिन तुमसे मजाक किया था।
ताकि तुम उसे जमीन पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और मुनाफा कमाओ और अपने बेटे को आगे पढ़ा पाओ। देखो यह रे जमीन के कागज, ये जमीन के कागज तुम रख लो और मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। नहीं भाई, अब यह जमीन नहीं मिल सकती। चाहे आप अपने कागज अपने पास रख लो, अब जमीन नहीं मिलने वाली। देखो मेरे छोटे भाई, तुम कृपया करके मेरी जमीन मुझे दे दो। मैं उसे जमीन के बिना नहीं रह सकता, वरना मैं मर जाऊंगा। रणवीर बलवीर के सामने मरने का नाटक करता है ताकि उसे अपनी जमीन वापस मिल जाए। ठीक है ताऊ जी, तुम इतनी विनती कर ही रहे हो तो मैं अपनी जमीन वापस तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको वह शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त है बेटा? मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस तुम मेरी जमीन वापस कर दो, मैं आपकी शर्त मान लूंगा। आपके लिए यह शर्त है, मुझे मेरी जमीन वापस कागजों के सहित और साथ में 7 लाख रुपए देने होंगे, वह भी लिखित के रूप में। अरे इन बाप बेटे को क्या हो गया है? ये इस जमीन को देने के लिए सिर्फ 7 लाख मांग रहे हैं। ये 7 लाख तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं वह सोने वाली जमीन लेकर एक दिन में ही करोड़पति बन जाऊंगा। ये बाप बेटे दोनों पागल हैं। ये क्या जाने हैं उन सोन की कीमत, पागल कहीं के। हाँ बेटे, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं कल ही तुम्हारे पैसे और उन कागजों को दे दूंगा। अगले दिन सुबह ही रणवीर बलवीर के घर जाकर उन सभी कागजों और 7 लाख से भरा थैला भी दे देता है। यह लो तुम्हारे पैसे और कागज दोनों लिखित के रूप में। अब मैं घर जा रहा हूँ। सारे काम होने के बाद रणवीर अपने नौकर को खेत में लाता है और कहता है, देखो भाई, सारे खेत को खोद डालो। मुझे सारे के सारे सोने के घड़े चाहिए। मुझे आज ही करोड़पति बनना है। वह बाप बेटे क्या जाने इस सोने का राज। ठीक है सेठ जी, मैं सारे खेत को कोड डालता हूँ और सारे सोने के घड़े निकाल देता हूँ, पर सेठ जी मुझे भी कुछ चाहिए। ठीक है भाई, तुझे एक सोने का घड़ा मिलेगा। जा, तू भी क्या याद रखेगा। तू जल्दी जल्दी इस खेत को खोद डाल, मारो जी बावलों हो रही हैं। बाद में नौकर सारे खेत को खोद डालता है, पर सोने का एक घड़ा क्या, एक अंगूठी तक भी नहीं मिली। यह देखकर रणवीर मन ही मन दुखी होता है। क्या हुआ नौकर, कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। बेचारा रणवीर मन ही मन दुखी हो जाता है। उन दोनों बाप बेटे ने उन घड़ों में नकली सोना डाला हुआ था ताकि रणवीर को सबक सिखा सकें। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया? इस खेत में सोने का घड़ा, क्या एक सिक्का भी मेरे नसीब में नहीं मिला? उन बाप बेटे ने मुझे आसानी से ठग लिया। सारे जमीन के कागज और साथ में 7 लाख पैसे ले लिया। हाय रे, अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने बलवीर के साथ पूरा किया, शायद मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। भगवान, अब मैं क्या, मैं अब कहां जाऊं?